ठीक है। मैग्नेटिज्म वाला बोले हैं सुमित भैया को अरेंज करने के लिए। देखते हैं। ठीक है। अभी अच्छा, तक क्या इसमें करने जो पढ़े थे उसमें वो जो क्वेश्चन अरेंज नहीं था ना, सर जो बुकलेट है के लिए? उसमें यस सर। अरेंज नहीं है, उसी के लिए। ठीक है। आ, इसमें अभी तक जो पढ़े उसमें कोई दिक्कत? हम्म। नो सर। ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है और कैसे लगता है। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो इस वेलोसिटी से घूम रहा है तो क्यू वी क्रॉस बी से फोर्स उस पे लगता है। ठीक है। यानी कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो वी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो उसी में कुछ और वेरिएशंस है, वो लोग वो सब हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही देखते हैं। ठीक है। हमसे कह रहा है कि किसी एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। मान लेते हैं कि इधर इस रीजन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब क्या हुआ? इनटू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन है, ऐसा पूरा राइट साइड रीजन में है। अगर हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से हम बोल रहे हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से इसका मास m है, इसे हम v नॉट स्पीड से ऐसे फेंक दिए, इस रीजन में फेंके तो इसका पाथ कैसा जाएगा? सर आगे किस साइड से फेंकने दिखा? यहाँ डायरेक्शन तो दे रखे हैं लेफ्ट साइड से, यानी कि लेफ्ट साइड में ये जो लाइन है इसके लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ राइट साइड में है। ठीक है। क्लियर यस है सर। अब? तो अगर हम इसे फेंकेंगे तो कैसा पाथ ट्रेवल करेगा, क्या होगा इस चार्ज पार्टिकल का, अंदर जाके कैसे घूमने लगेगा कि फिर से बाहर आएगा, क्या होगा, वो सब डिस्कस करना है। तो बताओ क्या होगा। सर सर्कुलर मोशन करेगा। अंदर जाके अंदर ही रह जाएगा या बाहर भी आएगा? सर एक सेमी सर्कल घूमेगा, उसके बाद फिर बाहर आ जाएगा। दिख रहा है सबको? बोलो। अगर इस पॉइंट पे देखे तो इधर की तरफ इसके पास वेलोसिटी है, यहाँ पे इस पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। इसे ऊपर की तरफ, v क्रॉस बी। v जो है राइट साइड है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो हमें दिख रहा है कि फोर्स जो है इधर की तरफ लग रहा है। यानी कि अगर इस पॉइंट पे देखें तो फोर्स हमारा इसी लाइन पे कहीं आना चाहिए, इसी लाइन पे हमारा सेंटर आना चाहिए इसका कर्व का। ठीक है। क्योंकि फोर्स जो है हमेशा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, और ये अगर सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा तो ऑफ कोर्स ये फोर्स जो है इसके सेंटर से पास हो। तो ऐसा कुछ पाथ जाएगा हर जगह, अगर देखेंगे तो ऐसा सर्कुलर ही रहेगा घूमता घूमता, जब यहाँ पे आएगा तो ऐसा ये निकल जाएगा। क्लियर है? इसका सेंटर जो होगा यहाँ पे कहीं सेंटर होगा। रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो रेडियस कितना होगा? वी बाई क्यू बी। एम बी नॉट बाई क्यू बी। क्यू बी। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज रहता तो ये जो सर्कल है किधर की तरफ होता? डाउनवर्ड। अब यहाँ यस पे सर। हम बोल रहे हैं कि ये किसी स्पीड से यहाँ निकला होगा वी डैश, तो वी डैश का वैल्यू कितना होगा? वी नॉट। वी एनर्जी नॉट कंजर्व होगा? रहेगा। तो सोचो तुम, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज कर रहा है, स्पीड को चेंज कर रहा है? नो सर। नहीं कर रहा है। तो जितना स्पीड से अंदर जाएगा उतना ही स्पीड से बाहर निकलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं जितने काइनेटिक एनर्जी से वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा उतने ही काइनेटिक एनर्जी उसके पास
होगा जब वो बाहर आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा रहता, ठीक है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट केस। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द प्लेन ही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, लेकिन पार्टिकल को अब हम ऐसा किसी एक एंगल पे फेंक रहे हैं, ठीक है, लेट से ये एंगल थीटा है, ये चार्ज पार्टिकल है क्यू एम, वी नॉट स्पीड से हम इसमें अंदर फेंके, अब क्या होगा? सो अब जितना एंगल हाँ, इधर से बना के जा रहा होता है एंगल उधर से भी आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम फेंकेंगे तो ऐसा कुछ जाएगा, यस सर। ठीक है, यहाँ से ऐसा निकलेगा। ये कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का होगा। हम्म, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे अगर देखें, इसका सेंटर कहाँ पे होगा? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से यस सर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यही इसका सेंटर होगा, यस सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी फोर्स जो है परपेंडिकुलर लग रहा है, ऐसा पाथ किया होगा, इधर ऐसा फ्लो किया है और चला गया है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ये एंगल थीटा है, तो कितने एंगल पे ये निकलेगा, यानी कि अगर थीटा डैश की बात की जाए तो क्या होगा, वी डैश की बात किया जाए तो क्या होगा? वी डैश तो हम बोल सकते हैं कि सेम वी नॉट ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि और कोई यहाँ पे हम फोर्सेस को नेग्लेक्ट ही कर रखे हैं, कोई भी अदर फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो जो एक फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड का की वजह से इस चार्ज पे, तो इसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने में वर्क कर रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं, वो चेंज करने में कोई वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, इस यस एंगल सर। थीटा के बारे में अगर हम बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? एंगल तो थीटा यहाँ इक्वल अगर हम टू ध्यान से थीटा। देखें, थीटा ही रहेगा, कैसे कर सकते हैं हम? यस सर। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो ये एंगल तो 90 ही दिख रहा है, इसको अगर हम x बोलेंगे तो ये भी x ही होगा, रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ये यहाँ सर 90 कुछ है। ड्रॉ किया क्या आपने? हाँ, सर बाद में x, ड्रॉ करने के बाद दिखता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि x है, ये 90 डिग्री 90 डिग्री है, तो थीटा डैश हमें क्या मिल रहा है, थीटा, यानी कि जितने एंगल पे हम उससे भेज रहे हैं उतने ही एंगल पे वो निकलेगा, जितने स्पीड से हम भेजे हैं उतने ही स्पीड से निकलेगा, ठीक है। इसमें से पूछ लिया जाता है कि रेडियस कितना होगा, ठीक है, कितने टाइम तक अंदर रहा, ये बात अगर हमसे पूछा जाएगा तो कैसे बताएंगे? पहला दोनों केसेस में ही अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कितने देर तक ये अंदर रहा, क्या बताएंगे? यस सर। सर जितना ट्रैवल करेगा उसका वेलोसिटी डिस्टेंस। तो बताओ। सो ऑक्स निकाल के रेडियस फाइंड करके उसके बाद तो जो रेडियस अर्क तो हमें बनेगा या। पता ही है, रेडियस यस तो सर। एम बी बाई क्यू नॉट क्यू भी ही रहेगा। यस सर। जैसे कि अगर हम फर्स्ट केस में बोले तो हमको यहाँ ए से इन हुआ, यहाँ बी पे निकल गया, तो हमसे सर पूछ एम लिया वी जाएगा साइन कि थीटा बाई क्यू भी होगा। एम बी, एम वी साइन थीटा बाई क्यू भी। इस सेकेंड केस में यस सर। क्यों? वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो, मैग्नेटिक फील्ड से कितने डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री। तो क्या होगा, एम बी साइन थीटा बाई क्यू भी लिखेंगे तो क्या आएगा रेडियस? गलत आएगा। साइन थीटा वन ही ना, यही ना आएगा, यस सर। यस सर। ठीक है, थीटा की, अच्छा साइन ये थीटा थीटा डैश हो रख, जाएगा ना। हाँ ये थीटा रखेंगे तो गलत आएगा 90, क्लियर है?
इसमें से क्या क्या पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं? जैसे यहाँ पे ए से बी गया है, चलो बी यूज किए हैं तो पी क्यू यूज कर लेते हैं। पी से क्यू जा रहा है, तो पी से क्यू यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना देर तक रहा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें दिख रहा है कि कितना है, 2r। यस सर। यस सर। डिस्टेंस पूछेगा तो फर्स्ट किसके, पाई आर। पाई आर ट्रेवल। टाइम पीरियड क्या होगा, कितने देर तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा, पाई आर बाई बी। पाई आर बाई वी, नॉट। यानी कि टी यस बाई सर। टू हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो खैर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें कितना दिख रहा है, पाई आर सबको दिख रहा है। यस सर। यस। डिस्टेंस अगर देखें तो पाई आर, आर का वैल्यू हमें पता है, तो एम भी नॉट बाई क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमसे पूछा जाता है टाइम स्पेंड, यानी कि अंदर में जो टाइम स्पेंड हुआ है, कितना देर स्पेंड हुआ है। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो फर्स्ट केस में हमें दिख रहा है कि टोटल जो है 2 पाई आर चलता, तो टी होता है, तो पाई आर चल रहा है तो कितना होगा, पाई आर बाई वी लिख सकते हैं। यानी कि हम ये टी बाई टू होगा। टी का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई m बाई क्यू बी। ठीक है, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि पाई m बाई क्यू बी। क्लियर है? यस सर। एवरेज वेलोसिटी अगर हमसे पूछा जाता तो, ठीक है, इन टोटल मैग्नेटिक फील्डिंग, डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, या फिर वेलोसिटी v1 माइनस v2 बाई 2। तो v1 माइनस v2 बाई 2, या फिर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम कर सकते थे। यस सर। कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट 2r, डायमीटर यस का सर। इतना ही था, टाइम कितना है t बाई 2। जब वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2r नॉट बाई बाई पाई। पाई m into q, 2r क्यूब बाई 2 v नॉट बाई पाई। यस सर। यहाँ से देखो ना, ये क्या था, t बाई 2 था, r बाई t बाई 2 निकाल रहे हैं तो v बाई पाई बच रहा है, 2 पहले से है, तो 2 v नॉट बाई पाई। एवरेज स्पीड पूछ लेता तो, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यानी कि पाई पाई आर बाई टी बाई 2। सर t बाई वो 2। तो सर स्पीड तो चेंज नहीं होता, एवरेज स्पीड तो भी नॉट ही रहेगा। क्या, सर स्पीड चेंज तो नहीं हो रहा, तो एवरेज स्पीड भी नॉट ही रहेगा। तो क्या रहा है, 2 पाई आर बाई टी क्या आता है, वी नॉट। यस सर। यस ठीक सर। है, कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है तो सेम ही आएगा, वो आ भी रहा है। क्लियर है? यस। तो सेकेंड वाले केस में सिर्फ हमें बताओ कि टाइम स्पेंट क्या होगा इस केस में, बाकी सब तो हो जाएगा। टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड बाई चार्ज पार्टिकल। इतना बात तो हम जान गए हैं कि जितने स्पीड से अंदर जाएगा उतने ही स्पीड से बाहर आएगा, और जितने एंगल पे अंदर जाएगा उतने ही एंगल से बाहर आएगा। यानी कि यहाँ से हमें दिख रहा है कि थीटा डैश जो है इक्वल टू थीटा ही है। टाइम स्पेंट, सर टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है? 2 पाई m बाई क्यू बी। 2m/qb into थीटा। 2m बाई क्यू बी इंटू थीटा।
ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल कितना होगा, बोलो। तो कौन वाला? ये सेंटर पे जो बन रहा है आधा, थीटा। 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 ये भी थीटा दिख रहा है सबको। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से हम आराम से रिलेट कर सकते हैं। जब 2 पाई कवर करना था तो टी टाइम था, तो 2 थीटा करना है तो कितना होगा, बोलो। So, टी बाई no, टू पाई 360 by. इंटू 2 थीटा, कर सकते हैं ना। Yes, sir. तो 2 से 2 गया, टी का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से टाइम हमें मिल जाएगा कितना, 2 पाई m/क्यू भी था हमारा टाइम पीरियड। यहाँ पे नीचे पाई बच रहा है, थीटा बाई पाई, तो पाई से पाई कट गया, तो टाइम हमें मिल जा रहा है 2m/क्यू इंटू थीटा। क्लियर है? या फिर डायरेक्टली थीटा से रिलेट करके दे सकते थे, 2 थीटा है तो m/क्यू इंटू 2 थीटा आता है, 2 पाई की जगह 2 थीटा रख दिए। तो इसमें अलग अलग एंगल से हमें फेंकते हुए क्वेश्चंस मिलेंगे कि कभी इधर से फेंक रहे हैं, कभी उधर से फेंक रहे हैं, तो कैसा कितना टाइम स्पेंड होगा, मेनली वही पूछे जाएंगे, बाकी सब तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। इसे बताओ। अभी कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दो लाइंस के बीच में ही है, ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच में ही है, इनटू द प्लेन ही हम ले रहे हैं। दोनों लाइंस के बीच का दूरी जो है डी, यानी कि हमसे कहेगा कि इस रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, प्लस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है लेट से कि बी है, ठीक है। अब अगर हमसे कहा जाए कि यहाँ पे हम किसी एक चार्ज पार्टिकल को इस लाइन के क्रॉस फेंक रहे हैं, v0 स्पीड से, q So, है, m है, हाँ so screen पे आप लिख रहे हैं क्या? हाँ, कुछ दिख नहीं रहा. कहाँ लिख रहे हैं? किसी के पास नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तो कोई नेट, सुबह से मूवी देख देख के नेट खत्म कर दिए क्या? So सुबह से फोन ही यूज नहीं, घर में नहीं थे हम. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी दिखा? सर मेरे सामने सिर्फ एक ही टाइम स्पेंट और वो वही पहुंच गया बस. टाइम स्पेंड के बाद तो बहुत कुछ लिख दिए हैं। तो टाइम स्पेंट वो फॉर्मूला लिखे, उसके बाद टीवी निकाल दी, उसके बाद का कुछ नहीं, सिर्फ वही दिख रहा स्क्रीन. देखो हैगा। अच्छा, इस केस में क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल जो है डी है, अगर डी जो है रेडियस से ज्यादा रहा और तो जो रेडियस से पहला कम वाला रहा, केस था वही होगा। हाँ ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन हमें सर आ फाइंड गया. करना है, डेल्टा, ठीक है। फर्स्ट केस है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो लेस देन डी है। सेकेंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी दे रखा है, जस्ट इक्वल है। एंड थर्ड आर इज ग्रेटर देन डी। तीनों केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? तो पहले में पाई और दूसरे में पाई/2। पहले में पाई, दूसरे में पाई/2, ठीक है, सबको दिख रहा है? सर एक सेकंड. हाँ सर पहला का सेकंड का.
सर थर्ड का डे पे डिपेंड करेगा। करेगा यार, ग्रेटर है तो। फर्स्ट केस में देखो, जब आर ज्यादा है तो पार्टिकल इधर जा रहा था, फाइनली इधर गया, तो हमें कितना दिख रहा है? यही डेविएशन है, पाई। यस सर। पाई। किसी को दिक्कत? जाना था राइट, घूम के जा रहा है लेफ्ट, तो टोटल डेविएशन पाई का है। सेकेंड केस, ऐसा कह रहा है जस्ट है, यानी कि यहाँ से ऐसा इन हुआ है और इधर से बाहर जा रहा है, ऐसा ही सिचुएशन है। यानी कि इधर जाना था लेकिन जा किधर रहा है? इधर। तो दोनों में डेविएशन कितने का हुआ? पाई पाई बाई बाई 2। 2 का। थर्ड का पता करो कितना आ रहा है। साइन इनवर्स डी बाई आर। साइन इनवर्स डी बाई आर, ठीक है। आ गया सबका? ये हम मान लेते हैं इसका सेंटर है, ये यहाँ से ऐसा इन हुआ है और यहाँ से निकल रहा है, तो ये वाला एंगल थीटा ही डेविएशन होगा। होगा, क्योंकि जाना था राइट वर्ड, जा रहा है इधर, यस। एंगल थीटा पे। तो अगर वो थीटा अगर हम निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री हमें दिख रहा है। ठीक है, ये 90, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हमें कितना दिख रहा है? थीटा दिख रहा है सबको? बोलो। ये यस सही डिस्टेंस सही। सर। आर दिख रहा है, और ये जो दोनों के बीच का दूरी है ये तो डी दिख ही रहा है। तो हमें जो डेविएशन डेल्टा है वो थीटा के बराबर है। और थीटा का वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो साइन ऑफ थीटा जो हमें दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? डी बाई आर। ये ट्रेंगल दिख रहा है, ये डी दूरी हो गया, ये आर, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम थीटा का बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स डी बाई आर। आर का वैल्यू होता है एम बी बाई क्यू बी। ठीक है, तो ये हमें डेविएशन दिख गया। एंगल फाइंड करना था, इसमें अगर हम पूछ लेते कितना देर अंदर रहा तो निकाल सकते हैं। यस बोलो। सर। ठीक है, वैसे ही थीटा अगर हमें पता चल ही गया है तो 2 पाई के लिए कितना है तो थीटा के लिए कितना है, ये आराम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक। तो और देखते हैं कि अगर हम लोगों ने देखा था कि लॉरेंज फोर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक कर रहा हो। तो इस केस में जो फोर्स होता है वो लॉरेंज फोर्स से देते हैं, वो क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी से देते हैं। ठीक है,
तो ये इस फोर्स से देते हैं। तो इसी चीज से रिलेटेड अगर हम लोग बात देखते हैं कि पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, कि पाथ कैसा होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो तब। ठीक है, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है यानी कि दोनों फील्ड है, तो उस केस में कैसा होगा? तो केस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है एंड वेलोसिटी इज चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। क्या होगा बताओ? थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हो गया? यस सर। ठीक है, हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल है। पैरेलल यानी कि सेम डायरेक्शन में है। वाई एक्सिस बोल रहे हैं, इधर एक्स एक्सिस, इधर ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी है एंड इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब अगर हम यहाँ से मान लेते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को रिलीज करते हैं, तो कैसा पाथ होगा? सर किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? रेस्ट से कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन का कैसे हम बोल सकते हैं? हम्म जस्ट उस एक्स एक्सिस की तरफ एक और पॉजिटिव है तो सही। एक सेकंड। तो एक्स एक्सिस की तरफ ही करेगा। एक्स के अलोंग एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। एक्स के अलोंग एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। यस सर। अगर हम देखें इनिशियली एट टी इजकल टू 0 की बात करते हैं, तो टी इजकल टू 0 पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा? 0। 0। 0, क्योंकि वेलोसिटी है नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स ई इंटू क्यू। क्यू इंटू ई। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज ले रखे हैं, यानी कि ये इसी यस सर। डायरेक्शन में ऐसा फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो इसका अगर हम देखें तो ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रखे हैं तो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ यस से सर। बोल सकते हैं एक्सेलरेशन जो होगा क्यू बाई एम होगा, यानी टी टाइम के बाद एट टाइम टी वेलोसिटी हम बोल सकते हैं कितना होगा? यू तो 0 है, ए इंटू टी कह सकते हैं, यानी क्यू ई हाफ एटी बाई एम इंटू टी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि पार्टिकल जो है एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा इतने के एक्सेलरेशन से, क्यू बाई एम के एक्सेलरेशन से। टी टाइम के बाद देखेंगे तो उसका जो वेलोसिटी है इतना आ गया होगा। अब टी टाइम के बाद भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये क्या पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है? पैरेलल है, यानी कि अभी भी यस सर। मैग्नेटिक फोर्स का जो होगा वैल्यू 0 ही रहेगा, यानी कि इस पूरे दौरान में मैग्नेटिक फोर्स लग नहीं रहा है। तो सिर्फ ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से मूव करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। दिख रहा है? यस सर। इन स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, किस में घूमेगा, कितने देर के बाद कहाँ पहुंचेगा, तो सारे चीज हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि अब लीनियर मोशन का क्वेश्चन हो गया है। इतने स्पीड, जीरो इनिशियल स्पीड था, हो सकता है इनिशियल हम कुछ स्पीड दे भी दें, तो उसको भी v बराबर u प्लस ए टी लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट फोर्स है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। यानी कि जो हमारे इक्वेशन के तीन, मोशन के जो तीन इक्वेशंस थे, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, तो हम लोग लगा सकते हैं। क्लियर है? यस सर। केस 2, charge is thrown with a speed v naught perpendicular to both। ठीक है, दोनों से परपेंडिकुलर फेंक रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू बी है। कैसा पाथ होगा? So बोलो कैसा हो, क्या होगा? एक सेकंड, कुछ अजीब टाइप का मोशन करेगा। यस सर। सर दो एक्सिस के बीच में बी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं देखते, चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो वी नॉट जो है बी से परपेंडिकुलर है, कैसा पाथ करता? सर्कल। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर बी नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स किधर लगा रहा होता? चलो ये वाई एक्स मान लेते हैं, सिर्फ एक्स इलेक्ट्रिक डायरेक्शन फील्ड में। के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन में, उधर ही वो क्या वी नॉट स्पीड को चेंज करता गया, नो सर। यानी कि वी नॉट जो है वो वी नॉट ही रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग स्पीड बढ़ता जाएगा। दिख रहा है? यस यानी कि सर। अगर हम एट टाइम देखें, एट एनी सर टाइम। हाँ। तो हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, लेकिन उसका पिच जो है वो इंक्रीज करेगा। हाँ ठीक है, किसी टाइम पे अगर हम देखेंगे, तो अगर हम बोल रहे हैं कि इधर एक्स एक्सिस है, तो जो पार्टिकल है इसका इधर की तरफ एक स्पीड आएगा, और वो स्पीड कितना होगा? क्यू ई बाई एम इंटू टी। रेस्ट से ही था, उस डायरेक्शन में कोई इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं था, और परपेंडिकुलर में एक वेलोसिटी जो वी नॉट है, सो वी नॉट रहेगा ही। क्लियर है? तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम बोल रहे हैं, v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एंड ये v का पैरेलल कंपोनेंट, किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। तो फिर सर्कल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? फॉर सर्कल, अगर सर्कुलर पाथ होगा, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? परपेंडिकुलर, यस यस। सर। यानी कि वी नॉट। तो यहाँ से रेडियस कितना बनाएगा? एम वी नॉट बाई क्यू बी। ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो दो कंपोनेंट है, तो कभी भी अगर हमें दो कंपोनेंट आते हैं, तो हम लोग दोनों को अलग अलग देख के सॉल्व करते हैं। प्रोजेक्टाइल किए थे,
प्रोजेक्टाइल से करते आ रहे, सर्कल में भी कुछ कुछ जगह किए थे। तो प्रोजेक्टाइल ही 2 डायमेंशन का अगर हम लोग देखे थे तो उसमें हम लोग दो दो पार्ट पोर्शन किए थे, एक्स एक्सिस का अलग और वाई एक्सिस का अलग, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस अलग और वर्टिकल एक्सिस अलग। तो यहाँ भी वैसे ही क्या करेंगे, 2 पार्ट में हम लोग तोड़ ले रहे हैं। तो सर्कल के लिए ये है। और फॉर पिच कौन रिस्पॉन्सिबल है? पिच ई के लिए पैरेलल। पैरेलल कंपोनेंट। सो ठीक है, पैरेलल। तो पैरेलल कंपोनेंट है। तो ये जो है भी नॉट जो है सिर्फ उसको सर्कल में घुमाएगा और भी पैरेलल उसे आगे ले जाएगा। अगर पिच का वैल्यू निकालना हो तो पिच का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, भी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो आएगा ऊपर वाले से 2 πm/क्यूबी। क्लियर है? तो इसका पाथ जो होगा ऐसा कुछ हमें दिखेगा। ठीक है, रेडियस तो सेम रहेगा। ये पिच जो होगा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, टाइम पीरियड सेम रहेगा। क्लियर है? किसी को दिक्कत इसमें? बोलो। नो सर। क्यू बाई एम का दिया तो 2 πE/b इंटू टी। केस 3 ये जनरल केस है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहता है। तो बोल रहा है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज इज released from rest। चार्ज को हम रिलीज कर रहे हैं रेस्ट से, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। यानी कि हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इनटू द प्लेन है। ठीक है, तो क्या होगा सोच के बताओ। तो ऊपर जैसा कि ऊपर जैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें ध्यान से देखो तो जो एट एनी टाइम अगर हम लिखें, यू तो 0 है, वी जो होगा वो क्या होगा, E/m/t होगा। यस सर। ठीक है, ये चीज होगा। एंड भी जो है अब परपेंडिकुलर टू बी दिख रहा है, यस सर। तो भी परपेंडिकुलर टू है, तो भी के साथ ये सर्कल भी करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें दिख रहा है कि स्ट्रेट तो लाइन एक ही का प्लेन में मोशन है। मूव करेगा। हाँ, एक ही प्लेन में मूव करेगा। एक ही प्लेन में बोले तो सर जैसे पिछले केस में तो फिर प्लेन के अंदर बाहर भी मोशन कर रहा था ना, इसमें बस
प्लेन में ही मोशन करेगा। आगे भी तो बढ़ेगा। यस सर, ये मतलब वाले जो भी वेलोसिटी करेगा प्लेन में ही करेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा जेड एक्सिस के अलावा। जेड एक्सिस किसे कह रहे हो? जैसे अगर इसे हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड बोल दे रहे हैं जेड एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो होगा ये जेड वाई प्लेन में होगा। तो एक्स वाई प्लेन में होगा ना मोशन। एक्स वाई प्लेन में आगे जाएगा, और जेड वाई प्लेन में अगर हम देखेंगे तो गोल गोल घूमेगा। तो फोर्स तो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग लग रहा है ना, मैग्नेटिक फोर्स हाँ, और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है? एक्स एक्सिस के इधर अलॉन्ग। की तरफ एफ ही लग रहा है, और यस इधर की सर। तरफ एफ एम लग रहा है। ये हो रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल है वो इस पे ऐसा गोल गोल घूमेगा। यहाँ पे देखते हैं, ये जो वेलोसिटी है ये टाइम के साथ वेरिएबल है, टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है। तो यस यहाँ सर। से हम बोल यस सर। सकते हैं कि रेडियस जो होता है एम भी बाई क्यू भी होता है। तो ये यहाँ से आर इज फंक्शन ऑफ टाइम होगा, यस सर। आर भी समय के साथ बढ़ेगा। यानी कि सिर्फ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते और हम बोलते कि ये जो है वाईजेड प्लेन है, ठीक है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ओनली मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्स की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में अगर हम देखते तो क्या होता है कि यहाँ से ऐसा रेडियस बढ़ता रहता है क्या? हर राउंड पे रेडियस बढ़ता, वेलोसिटी यस बढ़ सर। रहा है, रेडियस बढ़ता है, टाइम तो पीरियड लेकिन ये सेम रहेगा। सर्कुलर मोशन तो एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग हो रहा है। क्या? तो सर्कुलर मोशन तो एक्स वाई प्लेन के अबाउट हो रहा है। एक्स वाई प्लेन के अबाउट कैसे होगा? तो उसका फो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फोर्स वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग लग रहा है, तो फिर तो वाई जेड प्लेन में क्यों जाएगा। सर्कुलर मोशन है तो इस पे फोर्स जो लग रहा है इसी प्लेन में होगा या अलग प्लेन में होगा? तो फोर्स तो लग रहा है वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो और तो वेलोसिटी वाई एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा। एक्स, अच्छा हाँ, ठीक है, इधर v क्रॉस बी एफ लग रहा है, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे ऐसा प्लेन में होगा। यस एक्स सर। वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन अगर हम देखें, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंसिडर नहीं किए हैं, तब क्या हमें ऐसे ही गोल गोल घूमता हुआ दिखेगा? दिखेगा। तो यस इस सर। ऐसे रेडियस को पाथवे मान रहे पे, हैं इंक्रीज कर रहा है। हाँ, ऐसे रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये एफ ही जो है, एफ ही जब को कंसिडर करेंगे तब क्या होगा? आगे भी अगर बढ़ेगा। हम आगे भी बढ़ेगा, यानी कि अगर ये हम बोल रहे हैं कि वाईजेड प्लेन है तो ऐसा कुछ मोशन होने लगेगा, क्योंकि एक्स ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये इलोंगेट होता जाएगा, ऐसा स्पाइरल है, स्पाइरल नहीं रह जाएगा। दिख रहा है? लो, सर सर ये पार्ट फिर से बताइए, कंफ्यूज हो गया। ये वाला स्पाइरल वाला केस क्लियर है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये जो पार्टिकल है ऐसा ऐसा राउंड घूमता, सर्कुलर मोशन, लेकिन हर सर्कल में रेडियस बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा ही स्पाइरल होता, वो जो खिलौने वाला गाड़ी आता है उसमें स्प्रिंग ऐसा ही लगा होता है जो चाबी से यस सर। घुमाते हैं। तो क्या होता है कि हर राउंड के बाद उसका रेडियस बढ़ता जाता है। यस सर। लो, ठीक है, तो वही चीज। लेकिन अब अगर हम बोल रहे हैं लेट्स से कि ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन था, हम इस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो क्या ये पार्टिकल इधर एक्स के अलोंग इलोंगेटेड हो जाएगा?
यस सर। सेंटर के अबाउट देखेंगे तो सेंटर के अबाउट ऐसा हो सकता है कि आगे की तरफ सेंटर भी इसका बढ़ता चला जाए, इस तरीके का होगा। यस, ठीक है, ऐसा इलोंगेट होता चला जाएगा। पिच यस सर। भी इंक्रीज करेगा और रेडियस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, यस बढ़ेगा। बोलो। हाँ, हेलो। आपका आवाज कट गया था। सर आपका आवाज कट गया था। ठीक है, बोल रहे हैं क्लियर है। पाथ यस अगर सर। ऐसे क्वेश्चंस देंगे तो पाथ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ऑप्शन में कुछ दिया सर रहेगा ये उसके हिसाब से। पाथ की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बता रहे थे। वही बोल रहे थे कि अगर ऐसा होगा तो पाथ किस तरीके का हो जाएगा, कुछ अजीब टाइप का पाथ हो रहा है। सर उसके ठीक है, पिच और टाइम पीरियड के बारे में। तो इसका क्या होगा, टाइम पीरियड तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, रेडियस हमेशा बढ़ ही रहा है, टाइम के टर्म में आ रहा है, नहीं निकाल सकते यस हैं। सर। ठीक है, यस सर। पिच का कहेगा तो क्या करना है, एक टाइम पीरियड में कितना आगे गया है, तो वेलोसिटी हमें पता है, टाइम पीरियड से मल्टीपल कर देना है, टाइम पीरियड तो चेंज हो नहीं रहा है, तो पिच क्या आएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन में जितना था वैसा ही। क्लियर है। यस सर। ठीक है, पिच क्या है कि एक टाइम पीरियड में वो आगे कितना बढ़ा है, तो वेलोसिटी का टर्म हमें पता है, उसके अलोंग जिस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है उसमें वन टाइम पीरियड का जो समय है उससे मल्टीपल कर देना है। ठीक है। यस सर। ठीक है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर फोर्स कैसे लगेगा। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग 10th क्लास में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था पढ़ने के लिए, कि सेटअप रखा गया था, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करता था, याद है कुछ। यस सर। यस सर। ठीक है, मर्क्यूरी का एक गोला में डाल के रखा जाता था, खैर जो भी है, तो वहां पे हम लोग यही पढ़े सर थे इसका कि कुछ अगर, क्वेश्चन ऐसे वर्मा भी है ना, वो जो आपने होमवर्क किया था। हाँ नहीं सर, जो फील्ड का बोला था आपने कंप्लीट कर लेने के लिए, एक्सरसाइज में भी एक दो क्वेश्चन था करंट से रिलेटेड। ठीक है, उसके पहले वाले चैप्टर में पूरा यही है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर करंट कैरिंग वायर है, उसे अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, करंट कैरिंग वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे फोर्स लगता है और डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे हम लोग मोटर बनाते थे 10th क्लास में। कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे, करंट पास किए तो उस पे टॉर्क लगता था, वो घूमना शुरू हो जाता था, तो घूमता था, वही मोटर कहलाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रहा तो उसमें फोर्स में लगेगा, और इसमें देखेंगे कि कैसे चार्ज, मूविंग चार्ज है, उसके कारण भी किस प्रॉपर्टी के कारण वो सारे चीज मैग्नेट में आएगा, जब हम लोग मैग्नेट का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग जान ही चुके हैं कि चार्ज कैरिंग, अगर कोई भी चार्ज मूविंग चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड खुद का जनरेट करता है, तो एक उसका मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे में बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में वो है ही, तो दोनों में इंटरेक्शन की वजह से वो फोर्स था। यहाँ पे भी हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका खुद का रहेगा ही, हम दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो दोनों में फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, लाइक लाइक रहा तो रिपेल करेगा, अनलाइक रहा तो अट्रैक्ट करेगा। खैर,
सब होगा। यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, चौड़ाई ले रहे हैं क्योंकि इसके अंदर भी हमें देखना है। ये एक कंडक्टर है, इसमें इधर की तरफ लेट से कि करंट बह रहा है, इसका लेंथ जो है एल, ठीक है। ये जो एल है, अगर करंट बह रहा है तो हम जानते हैं कि इसके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। खैर उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम इसे किसी एक एक्सटर्नल ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिए, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हम इसे पुट कर दिए, बी इसका मैग्नीट्यूड। तो हमें ये पता करना है कि ये कंडक्टर है करंट कैरिंग, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है, 10th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसे हम रखे हैं तो कितना फोर्स लग रहा है, ये चीज हमारे यहाँ पे पर्पस है फाइंड करना। अगर एक चार्ज होता तो हम जानते हैं कि फॉर अ चार्ज अगर किसी स्पीड से मूव कर रहा है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही है, ये किसी स्पीड v से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लेते हैं इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स हम बोलते हैं E इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है। 90 डिग्री पे है तो ई भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी किसी भी चार्ज के लिए हम लोग ये बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्या। तो अगर करंट हम देख रहे हैं ऊपर बह रहा है, करंट ऊपर की तरफ बह रहा है, तो ये बताओ कि अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें तो किधर जा रहा होगा, नीचे। नीचे आ रहा होगा। कितने स्पीड से आ रहा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है vd से नीचे आ रहा है। यानी कि अगर इस इलेक्ट्रॉन की फोर्स की अगर हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़े हैं जो vd से नीचे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है यहाँ पे, तो इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर लग रहा होगा, बोलो, इधर की तरफ, यस सर। ठीक है। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, E इंटू वी डी इंटू बी, ई भी क्रॉस बी, ठीक है। तो वीडी क्रॉस बी अगर हम देखें तो हमारे राइट साइड आ रहा है, लेकिन चार्ज निगेटिव है इसलिए डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड। क्लियर अपोजिट। है, ठीक है। यस। तो ये जो फोर्स है ये क्या है, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर इस कंडक्टर में करंट बह रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं बह रहा होगा, ठीक है। अगर हम नो इस सर। क्रॉस सेक्शनल एरिया को मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन करा था एन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम पता चल जाएगा, यस सर। इन दिस कंडक्टर कितना होगा, एन इंटू वॉल्यूम, यानी कि इट्स एन डीएल। इंटू डीएलए। ए, एल ना, हाँ एल। ठीक है। तो यहाँ से टोटल चार्ज पता चल जाएगा, चार्ज कितना होगा, एन ए एल इंटू ई ई। ए एल, ठीक है। ये टोटल चार्ज हमें पता चल गया। तो एक ई चार्ज पे फोर्स हमें पता है, तो इतना चार्ज पे हम निकाल सकते हैं। तो दिस यस इंप्लाइज सर। दैट कि फोर्स ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, या मूविंग लिख देते हैं, इन कंडक्टर, ठीक है। जो भी वीडी स्पीड से मूव कर रहा है उससे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो साइन के साथ अगर रखे तो हम माइनस एन ई ए एल
क्रॉस VD क्रॉस B लिख सकते हैं। ठीक है, साइन के साथ लिख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन यहाँ दिख तो जान ही सर रहे हैं, लेकिन अगर हम चार्ज का साइन लेके करें तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखो, NEA, ये तीनों को VD के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा? I मिलेगा। यस ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में I आएगा। यस सर। चलो ऐसा लिख लेते हैं, पहले एक लाइन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर हम ये चार्ज है VD है तो VD का, चलो ऐसे लिखते हैं पहले, I = NEAVD होता है। ठीक है, लेकिन करंट का डायरेक्शन जो है ड्रिफ्ट स्पीड का अपोजिट होता है। यस ठीक है, तो हम लोग यहाँ फोर्स को ऐसे लिखते हैं, IL क्रॉस B। ठीक है, हम I को अंदर ले जाके I पे वेक्टर नहीं दिए, किस पे वेक्टर दिए? L पे। I कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर। तो स्केलर इसीलिए हम वेक्टर का साइन जो है चेंज कर दिए, यानी कि यहाँ पे NEAVDI होता तो उसे बाहर लेके L को हम क्या बोल रहे हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, करंट के डायरेक्शन में हमें वैल्यू दिखता, क्योंकि VD के आगे एक माइनस लगा है, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो हम क्या कर दिए, वो जो वेक्टर का साइन था वो L पे ट्रांसफर कर दिए, और हम लिख रहे हैं F=IL क्रॉस B। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत? तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उस पे जो फोर्स लगेगा IL क्रॉस B। अगर उस पे कोई करंट नहीं हो, करंट नहीं होगा तो फोर्स 0 होगा, लेकिन अगर करंट है तो फोर्स लग रहा होगा IL क्रॉस B। यहाँ पे भी ध्यान से देखो तो ये फोर्स जो है करंट के डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। दिख रहा है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट से, यानी कंडक्टर में जिधर भी करंट बह रहा है उससे, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन से ये परपेंडिकुलर रहेगा। डायरेक्शन के लिए वेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो L क्रॉस B है। राइट हैंड थंब रूल यूज हम लोग कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। Cases cannot- इसमें कन्वेंशनल करंट क्यों सॉल्व क्यों नहीं क्या कैसे क्या कन्वेंशनल? कन्वेंशनल हाँ, उसमें होता है ना हाई पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल चार्ज हमेशा फ्लो करता है, तो पॉजिटिव चार्ज लेके तो पॉजिटिव चार्ज लेते तो यहाँ पे माइनस नहीं आया होता। तो एक्सप्रेशन सेम ठीक है, आता है सर। सेम ही ना आएगा। यस सर। पॉजिटिव चार्ज लेते तो किधर मूव करता? करंट की डायरेक्शन में। तो यहाँ E को यस पॉजिटिव ही सर। रखते थे, माइनस नहीं आता। ठीक है, FM 0 कब हो सकता है इस केस में? थीटा या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री, यानी करंट या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो।
यस। ठीक है, इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो हम बोलेंगे कि करंट या तो इस डायरेक्शन में बह रहा है या फिर इस डायरेक्शन में करंट बह रहा है। अगर ऐसा बह रहा है तो किसी भी कंडक्टर में तो इस पे फोर्स जो है 0 लगेगा। मैक्सिमम कब होगा? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। थीटा कितना हो जाए? पाई/2 हो जाए, यानी कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो ये चीज मैक्सिमम रहेगा। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे हम लोग एक नया फोर्स पढ़े हैं। अब वो नया फोर्स है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे ही। और क्वेश्चंस क्या बनेंगे, इस पे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान देना है। खैर, तो टॉर्क, थर्ड ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन आता है इसमें? आएगा। अभी तो हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, लूप बनाएंगे तो टॉर्क भी लगेगा, रोटेट करेगा तो सब आएगा। ठीक है, यहीं से धीरे धीरे आगे चल के देखेंगे कि रोटेट करना शुरू होगा, उस रोटेशन से ही तो हम मोटर का स्पीड ये सब पता करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ऐसा एक कंडक्टर रखा हुआ है जिसमें करंट आई बह रहा है ए से बी तक। अब स्ट्रेट वायर के लिए तो हम लोगों ने पता किया, यहाँ पे अगर हम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे यहाँ पे, तो इस पोर्शन पे जो है इधर की तरफ डीएल लेंथ है, तो इस लेंथ के लिए डीएफ फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? करंट उतना ही बह रहा होगा, डीएल क्रॉस बी। यही लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लेट से कांस्टेंट ही है। ठीक है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक जगह यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई डीएल क्रॉस बी ये लिखेंगे। तो यस इसको सर। अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा? बोलो। से हम्म सिर्फ सेम आएगा, आई एल बी। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये चीज, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीग्रेशन एल, एल वेक्टर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर यानी कि छोटे छोटे पोर्शन को हम ऐड करते जा रहे हैं, इसको इससे ऐड करते जा रहे हैं, और वो भी कैसा एडिशन है? वेक्टर एडिशन है। तो ये क्या देगा? सर आर ए बी। मतलब वही देगा, यानी कि इट इज वेक्टर एडिशन है। दिख रहा है वेक्टर एडिशन? एक जगह से दूसरे जगह हम छोटे छोटे डिस्टेंस को अगर ऐड करते हैं तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट देगा? बोलो। इस केस में ए टू बी डिस्प्लेसमेंट देगा। यस सर। दिख रहा है सबको? ठीक है, यानी कि ये जो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे हमें डायरेक्ट ए बी वेक्टर देगा, यानी कि ए से बी तक जो जाता है वो वेक्टर ए बी। अच्छा, एक बी यूज करे हैं तो पी क्यू कर लो। क्यू। ठीक है, यानी कि हमें क्या दे रहा है? पी क्यू वेक्टर का वैल्यू दे रहा है। ठीक है, यानी कि अगर तार टेढ़ा मेढ़ा रहा, कंडक्टर टेढ़ा मेढ़ा रहा तो टेंशन हमें लेने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो हम यहाँ से लिखेंगे फोर्स जो होगा वो क्या होगा? आई पी क्यू वेक्टर, जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। यानी कि यहाँ से अगर हम ये लाइन ऐसा मिला देते हैं तो यही लाइन हमें क्या दे रहा है? पी क्यू वेक्टर दे रहा है। ठीक है, तो यस पी सर। क्यू का जो भी लेंथ रहेगा पी क्यू क्रॉस पी कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। क्लियर है? चलो ये तो ठीक है। अगर हमसे कह दिया जाए
कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई एक क्लोज लूप रखे हुए हैं, यानी कि हम एक ऐसा तार रखे हुए हैं, तार में किसी भी तरीके से हम इसमें करंट आई बहा रहे हैं। इस केस में क्या होगा, ऐसे लेते हैं। इस पे फोर्स कितना लगेगा? तो तार 0 स्ट्रेच हो जाएगा। नेट फोर्स 0 लगेगा। अगर हम हर छोटे छोटे पोर्शन पे देखें तो यहाँ पे ऐसा फोर्स लग रहा है, लग रहा है उसको हर डायरेक्ट छोटे डिस्प्लेसमेंट 0 मान ली यहाँ पे हो रहा तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या हम हर छोटा छोटा अगर हम देखें तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है, तो आई क्रॉस बी से हमें फोर्स ऐसा लगता हुआ दिखेगा। तो ये फाइनली हमें ऐसा सर्कल पूरा सर्कुलर बन जाएगा, यस बनेगा, और इस पे ऐसा फोर्स हमें दिख रहा होगा कि चारों तरफ इस पे ऐसा फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस वायर पे फोर्स लग रहा है छोटे छोटे पोर्शंस में, लेकिन अगर हम एफ नेट की बात करेंगे पूरा, वो कितना मिलेगा हमें? 0। यानी कि ये जो वायर है यहीं पे ऐसा स्ट्रेच हो जाएगा, एक सर्कुलर शेप ले लेगा, लेकिन ये मूव नहीं करेगा क्योंकि नेट फोर्स इस पे 0 है। क्लियर है? तो अगर ऐसा दे रखा है तो क्या हमसे इसमें पूछ सकता है कि कितना टेंशन डेवलप हुआ होगा? यस सर। ठीक है, तो निकालने आता है सबको? पहले भी यस 2 बार निकाले हुए हैं, तो वहां से टेंशन पूछा जा सकता है, तो टेंशन नहीं निकाल। लेकिन अगर हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं तो 0 है। दूसरा मेथड हम नेट फोर्स के लिए देख सकते थे कि अगर हम पी से शुरू किए हैं, घूम फिर के पी पे ही आ गए, तो एफ नेट जो होता है वो क्यू आई पी टू पी वेक्टर क्रॉस बी। पी टू पी वेक्टर क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट ये 0 आएगा, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेट फोर्स 0 होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं कि नेट फोर्स 0 होगा। क्लियर है? यहाँ से अगर हम एक 2 पार्ट में डिवाइड कर देते, एक लेफ्ट पोर्शन और एक राइट पोर्शन पी क्यू के क्रॉस, तो पी क्यू के लेफ्ट पे जितना फोर्स लग रहा होगा उतना ही राइट पे लग रहा होगा, ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग। यस देख सर। सकते हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। और एक ये ऐसा पोर्शन है, ये पी क्यू है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे आ रहा है। पी क्यू पे अगर हम फोर्स देखें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो इधर की तरफ लेंथ तो हमें ये यूज करना है, इसमें भी लेंथ ये यूज करना है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, तो इस पे फोर्स इधर, तो ये F1 जो होगा F2 के बराबर होगा, इसमें नेट फोर्स 0। जैसे देखना है वैसे देख के हम बोल सकते हैं कि अगर क्लोज लूप रहा तो नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? नहीं। एक दो क्वेश्चन करते हैं। सर स्क्रीन में कुछ लिखे क्या है? अभी तो सिर्फ क्रॉस बना रहे हैं। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है 2 टेस्ला का इनटू द प्लेन दे रखा है, साइड लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, करंट जो बह रहा है इसमें ऐसा बह रहा है, आई इजकल टू 2.5 एम्पियर है। बोल रहा है फाइंड फोर्स ऑन ईच साइड। ठीक है, हर साइड पे कितना फोर्स लग रहा है वो पता करना है। 1 न्यूटन। 1 RS का
आ गया। करना क्या है? किधर लगेगा, बाहर या अंदर? इस पे इधर अंदर। ऐसा लग रहा होगा। फोर्स सब पे सेम ही लग रहा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो। किस पे? आई एल वेक्टर, और इसमें तो 90 डिग्री का है, तो आई एल भी हम लिख सकते हैं। टू टू 1 मिनट।